वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और उमर आपकी जानिब आना चाहूंगी। जिस हुकूमत को आवाम या सहाफ़ी फॉर्म 47 की हुकूमत कहते थे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुस्सा करते थे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मियां जावेद लतीफ़ ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 8 फरवरी को जो नताइज बनाकर दिए गए उसमें हमारी जमात की अक्सरियत नहीं थी। तो ये अक्सरियत कहाँ से मिली? क्या अब भी इलेक्शन की शफाफियत पर कोई इबाहम रह गया है? पिछले दिनों में हुआ ये कि मरियम साहबा चूंकि आजकल परसों वो सरगोदा थी और कल वो पाकपतन थी और आज वो मुल्तान थी, तो कुछ वीडियोस जो सीएम ऑफिस से शेयर किए गए या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए जा रहे थे, तो कुछ हमारे दोस्तों ने उसके ऊपर लिखा कि मकबूलियत पलट रही है या रिवर्स हो रही है। तो फिर किसी ने उसके ऊपर लिखा कि ये इटसेल्फ इस बात का केस कंसीड करने वाली बात है कि आपके पास मकबूलियत नहीं थी, और अगर मकबूलियत नहीं थी उसके बावजूद आपकी गवर्नमेंट बन गई, उसके बावजूद आप इस बैठे हुए, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। जहां तक जावेद लतीफ साहब का है, जावेद लतीफ साहब एक तो सीट खुद बेचारे हारे हुए हैं, और अगर फॉर्म 47 की बात करें, वो कहते हैं फिर मेरा भी तो हो जाना चाहिए था, उनका नहीं हुआ। उसके ऊपर उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मुसलसल बताते भी हैं, खैर वो बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वहां की लोकल पॉलिटिक्स भी है, राना तनवीर साहब का मैटर भी है, वो सारी बातों का हमें इल्म है। लेकिन जहां तक वो ये बात कर रहे थे कि हमारी वो अक्सरियत नहीं थी, और अब ये अगर वो खुद मान रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मान रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, उन्होंने इस चीज को मान लिया है या उनको इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है। लेकिन फिर वो एक और बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून ये नहीं कहती कि चले इस बार हुआ है, वो कहते थे कि 2018 के इलेक्शन में भी तो ये हुआ था। तो ये जस्टिफिकेशन है। पीटीआई को आप कल को कहेंगे, हो सकता है उनको भी कल ऐसा चांस मिले तो वो कहेंगे तब भी तो ऐसे ही हुआ था। तो हम जब अपने मुखालिफ के ऊपर कुछ बीत रहा होता है तो हम उसको मकाफाते अमल कहते हैं, और जब अपने ऊपर होता है तो फिर हम उसको जुल्म और ज्यादती कहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सबको पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, ग्राउंड के ऊपर क्या था, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कौन जीता, और उसके बाद आरओ के कमरों में कितने बजे टेक ओवर हुआ, और आरओ के कमरों में से फिर क्या नताइज निकले। वो कहानियां हैं। जाहिर है जब एक बार गवर्नमेंट आ जाती है, जो हमारे सलमान भाई कह रहे थे, चीजें आ जाती हैं, तो उनको फिर रिवर्स करना, फिर वो नजरिया जरूरत उसमें आ जाता है। और इससे कबल भी उमर मिफ्ता इस्माइल भी कह चुके थे कि पीएम की सीट अपनी नहीं है। शायद खान अब्बासी भी एतराज काफी दफा उठा चुके हैं, और अब मियां जावेद लतीफ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर पीटीआई के तहफ्फुज़ात ठीक नहीं है इलेक्शंस को लेके? नहीं, पीटीआई को छोड़ देते हैं ना। महमूद खान तकज़ई क्या बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने शायद खान अब्बासी साहब की बात की, और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि इतनी सीटों वाली गवर्नमेंट बन गई और वज़ीर आज़म की अपनी सीट जो वो जीते हुए नहीं है। तो ये बातें तो सारी तमाम लोग कहते हैं। कौन है जो इन इलेक्शंस के हवाले से बात करता है कि ये साफ शफाफ इलेक्शंस थे, या कैसे इलेक्शन थे, जो जीत गए हैं वो बैलेट जीत गए हैं, जो हारे हैं वो बैलेट हारे हैं, ये सबको पता है। और मेरा ख्याल है यही बात मुस्लिम लीग नून की जो क्राइसिस है वो यही है कि क्या ही अच्छा होता कि आप दूसरे नंबर के ऊपर जमात होने के बावजूद जो है आप विक्ट्री स्पीच ना करते, और आप ये कहते कि आप बनाए गवर्नमेंट। आपने तो ये कहा था कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपने तो ऐलान कर दिया था, आपने तो बाकी चीजों की तरफ जाए ही नहीं थे। तो जब आप इस किस्म की चीजों के साथ आते हैं, और ये उस की सूरत हाल है जब पूरे के पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ साहब लाहौर उतरे थे, जब लाहौर के अफसरान ने उनके लिए वहां पे शाही किले के अंदर हाई टी का एहतमाम किया हुआ था, वो सारी बातें हैं। उसके बावजूद लाहौर में जो सूरत हाल थी, और सच्ची बात यह है कि हम इन्हीं दिनों के अंदर पिछले साल वो सर्वेस कर रहे थे लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, और मैंने मियां साहब के हल्के का सर्वे जिस दिन किया था, मैंने वहां पे खड़े होकर कहा था, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि इलेक्शन से पहले कि अगर इस हल्के में इलेक्शन हुआ तो आपको सरप्राइज आएगा। और उसकी वजह ये थी, वहां लोगों की राय है, एक ट्रेंड है। और मेरा ख्याल ये है कि अब ये खैर कहना शायद मुश्किल भी हो, लेकिन इतना मुश्किल है भी नहीं कि अगर आज भी आप निकल के किसी लाहौर के इलाके में सर्वे करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि नताइज में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। एग्जैक्टली। बतूल, बड़े मियां साहब के बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सियासत में अब एक्टिव होने वाले हैं, क्या कहेंगी? देखिए, उनके एक्टिव होने का तो हम पिछले 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हो ही जाए एक्टिव, क्योंकि जब भी वो एक्टिव होना चाहते हैं फॉर सम रीजन हो नहीं पाते। चाहे वो अपने आप को असर नौ सदर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे वो इलेक्शन की कैंपेन हो नून लीग की, उनकी जगह जगह पे तस्वीर लगी और बाद में वो कहें कि मैं तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने बहुत मुख्तलिफ मराइल में अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश की है माजरत के साथ, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह ये कि जो लोग उनके करीबी हैं वो कहते हैं कि वो अपनी माजी से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि वो मोटरवे वाला प्रोजेक्ट और 28 मई को जो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर की तरह रोल प्ले किया, उससे हट के भी अब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी 2025 है,
पाकिस्तान के मसाइल और तरह के हैं। उस वक्त पीटीआई की तरह की ऑपोजिशन नहीं थी, अब है। अभी जो वोटर है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। फिर इस्टेब्लिशमेंट को लेके भी लोगों के एक बड़े तबके का नैरेटिव बन गया है। नवाज शरीफ एक ऐसे सियासतदान है कि जब तक वो नहीं आए थे पाकिस्तान, वो कह रहे थे कि मैं सबका एहतसाब लूंगा। जनरल्स के उन्होंने नाम भी लिए, जजेस की तस्वीरें भी चलाई। जैसे ही वो कबूतर के साथ पाकिस्तान आए, उम्मीदें पाकिस्तान तैयारी के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि अब मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। अवाम कंफ्यूज होगी कि मियाँ साहब ने करना क्या है। तो मुझे लगता है कि वो खुद अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाए, ताकि हम भी समझ पाएं कि वो रेलिवेंट है नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो शहबाज शरीफ करते हैं वो नवाज शरीफ की कंसेंट से करते हैं। नवाज शरीफ की पूरी पूरी से है पार्टी के अंदर, लेकिन वो खुद इंडिविजुअली कितने इम्पैक्टफुल हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो हरगिज नजर नहीं आता। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ। अभी मेरे कॉलीग प्रेशर की बात कर रही थी, लेट मी ऐड दिस, कि सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर को हम डिबेट में ले आते हैं। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर फिलहाल है ही नहीं, इसको इस तरह रखें। इमरान खान की रिहाई के लिए फिलहाल कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। जितना प्रेशर है वो गवर्नमेंट खुद ले रही है, पीटीआई को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन समझ के। और अगर कोई प्रेशर आता भी है तो पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखेगी, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस देखेगा उस पर ठीक कैसे है रिएक्ट करना है। जरिया। बट फिलहाल कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि जब प्रेशर आता है तो पता लगता है। ठीक है, आपको लगता है इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। जरिया, आप क्या कहेंगी? नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस, आपको लगता है अवाम का सामना करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें आना होता तो बतूल ने बिल्कुल ठीक कहा, वो 2.5 साल में अब तक आ चुके होते। बहुत सारे ऐसे मौके हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमें बाकायदा तौर पर एफर्ट करते हुए नजर आए। और मैं तो ये कहूंगी कि 26वीं आईनी तरमीम अगर किसी के एफर्ट से आई है तो वो पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से आई है। वो एक वक्त था, वो एक लम्हा था कि शायद मियाँ साहब खुद को इंगेज करते और मंजरेआम पर आते और उस मौके को कैश करवाते, और जिस तरीके से हम कह सकते थे कि उनका पॉलिटिकल रिवाइवल हो रहा है। अभी तक अगर मियाँ साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो इस वक्त सीएम पंजाब में है, और मियाँ साहब का जो ख्वाब है वो सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है कि वो अपनी बेटी को एक सीएम की हैसियत से देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो मरियम बीबी लेकर आगे चलें, और वो चाहते हैं कि वो उनको आइंदा आने वाले वक्तों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर देखिए। और इसके लिए अब तक वो बहुत सी कुर्बानियां दे चुके हैं। जैसे कि अभी बतूल ने बिल्कुल कहा कि वो आए थे, उन्होंने कहा था, पहले उनका बयान नहीं होता था मैं आऊंगा, मैं एहतसाब करूंगा, लेकिन जैसे ही ठीक उन्होंने है। कबूतर उड़ाया मुझे लगता है जरिया, कि वो जो बयान प्रोग्राम का था वो वक्त भी खत्म हवा हो में गया है। कबूतर के कलामी की साथ उड़ गया माफी। था। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।